योगा लैडर, योग की पद्धति, योग की सीढ़ियाँ। आप लोगों को योग का क्या मतलब समझ में आता है? योग का मतलब क्या होता है? बाबा रामदेव। योग का मतलब एक्सरसाइज और प्राणायाम। योग का मतलब प्राणायाम, ओके। और हाँ, जुड़ना, ओके। एक्चुअली योग एक सीढ़ी के जैसा है, कनेक्शन के जैसा है। हिंदी मीडियम से है कोई जिसने स्कूल में हिंदी मीडियम में पढ़ाई की हो, उसको पता होगा समेशन को, एडिशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? केवल जोड़ना कि योग बोला जाता है? योग बोला जाता है कि नहीं? जोड़ना तो उसका कॉमन शब्द है, एक्चुअल जो है योग, तो योग का मतलब होता है दो वस्तुओं को ऐड करना, उसको योग बोला जाता है। तो यहाँ पे जो योग की पद्धति है, ये योग की पद्धति बताई जाती है कि किस प्रकार से व्यक्ति, मतलब समाज में कितने प्रकार के लोग रहते हैं, कौन कौन से लोग किस प्रकार से अपने आप को एलिवेट करते हैं। सबसे पहली बात तो रहता है कि ज़्यादातर लोग तो इस दिशा में सोचते ही नहीं हैं, सिद्धि प्राप्त करने के बारे में कोई ज़्यादा सोचते नहीं हैं। जैसे और मॉडर्न साइंस ने भी बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, सो कॉल्ड। जैसे पहले वो दिव्य दृष्टि दी जाती थी, आजकल टेलीविज़न है, वो दिव्य दृष्टि कहलाता है। सभी को मिल गया, इसलिए उसका गलत यूज हो रहा है। पहले केवल संजय को मिला था तो ठीक यूज हो रहा था, ये सभी को मिल गया तो गलत यूज हो रहा है। तो मॉडर्न मॉडर्न साइंस ने भी कुछ कुछ सिद्धियां इस प्रकार से टेक्नोलॉजी से प्राप्त की हैं, और मॉडर्न साइंस ने अपने आप को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाया नहीं है। तो इसलिए ये सिद्धियां जो 50 साल पहले नॉर्मल लगती थी लोगों को, वो सिद्धियां अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लगी हैं। तो ज़्यादातर लोग समाज में, सबसे नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है? सबको दिख रहा है, मतलब एनिमल लाइफ का मतलब अगर परसेंटेज में देखें तो मोर देन 95% लोग इस तरह से जीवन जीते हैं। उसका मतलब है, कोई पूछ सकता है एनिमल लाइफ में योगा क्या करते हैं? एनिमल लाइफ में कोई बाबा रामदेव जैसा एक्सरसाइज नहीं होता, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता है कि योग कहलाता क्या है। तो एनिमल लाइफ मतलब जब व्यक्ति उसको अपनी चॉइस का कोई मौका नहीं होता है। एनिमल देखिए जैसे इंस्टिंक्ट के आधार पे चलते हैं, एनिमल के अंदर ज़्यादा चॉइस नहीं रहता है, और उनकी बॉडी भी इस तरह से डिजाइन होती है कि फिक्स टाइम पे फिक्स चीज़ करते हैं, सोते हैं। और इसलिए एनिमल्स को कई बार लोग बोलते हैं चिंता कम होती है, परंतु ज़्यादा चिंता होनी चाहिए। कुछ कुछ एनिमल्स को चिंता कम होती है, उनको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है और चीज़ें सीखने नहीं पड़ती है। एक बार एक आईआईटी का स्टूडेंट बोल रहा था कुत्ते का जीवन कितना अच्छा है, हॉस्टल में बैठा रहता है, रोटी वोटी मिल जाती है, एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, बीटेक भी नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे में कई बार लोग सोचते हैं कि एनिमल्स का जीवन अच्छा है, परंतु एक्चुअल अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में कुछ है ही नहीं। कभी खाने मिलता भी है, कभी नहीं मिलता है। जैसे शेर जैसा प्राणी देखिए, बोलने के लिए जंगल का मालिक है, परंतु महीने भर भोजन नहीं मिलता उसको, भूखा भूखा घूमता रहता है। क्योंकि वो तभी भोजन प्राप्त कर सकता है, उसकी दहाड़ से तो सभी भाग जाते हैं 1 किलोमीटर तक के, तो उसको खाने कौन मिलेगा? इसलिए शेर का योनि लोगों को लगता है बहुत शक्तिशाली है, परंतु शेर का योनि बहुत सफरिंग वाला है, क्योंकि ज़्यादातर समय भूखा रहता है। और राजाओं जैसे शौक हैं, एक बार जिस शिकार को खाया दूसरी बार अपने ही झूठा नहीं खाते हैं, तो खुद ही परेशान होते रहते हैं। मतलब खाने को नहीं मिल रहा है और तब भी राजाओं के जैसे शौक है, खा लिया और किसी दूसरे ने खा लिया तो फिर नहीं खाएंगे, तो महीनों महीनों से उनको खाने नहीं मिलता है। उसको एनिमल लाइफ बोला जाता है। बहुत कुछ मैकेनिकल होती है, कोई ऐसे प्रोसेस नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता है कि अध्यात्म में कुछ आगे बढ़ना है या भौतिक जीवन के बाहर कुछ है। तो वैदिक शास्त्र तो बताते हैं कि एक्चुअल मनुष्य जीवन तो तब चालू होता है जब हम वेदों को पालन करना, धर्म को पालन करना चालू करते हैं, तब वैदिक जीवन चालू होता है। धर्मस्य धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्म के बिना पशु के समान व्यक्ति रहते हैं। तो सेकंड प्लेटफॉर्म जो है वो कहलाता है कर्मकांड। कर्मकांड से मनुष्य जीवन चालू होता है। कर्मकांड का मतलब क्या होता है? क्या? हवन। कर्मकांड मतलब हवन, यज्ञ, ओके। कांड का मतलब क्या होता है? कांड का मतलब हैपन, किसी ने कुछ कांड कर दिया, ऐसा। वो वाला कांड नहीं है ये।
कांड का मतलब है स्पेसिफिक एक्टिविटी को कांड बोला जाता है, क्रिया से संबंधित होता है। कर्म कांड का जहाँ पे जो मीनिंग है उसका मतलब है, शास्त्रों में कई बार ऐसी चीज़ दी रहती है कि आप ये करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। सुना होगा, आपकी मम्मी ने सुना होगा, संतान सप्तमी का व्रत करोगे तो इसका फल मिलेगा, एकादशी करोगे तो ये फल मिलेगा। ये वैदिक शास्त्रों की चीज़ है। इसको कर्म कांड बोला जाता है। आप में से कोई बता सकते हैं इसको करने की ज़रूरत क्या है? कर्म कांड करने क्यों ऐसा लिखा रहता है शास्त्रों में, ये करोगे तो वो मिलेगा? लॉलीपॉप जैसा लगता है ये, 5 रुपया दोगे तो तुम्हें ये वाला लॉलीपॉप देंगे, 10 रुपया दोगे तो ये देंगे। क्यों ऐसा लिखा रहता है, कोई बता सकते हैं? लाइफ को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। ओके, कुछ नहीं से कुछ अच्छा, सही आंसर है। जब एनिमल लाइफ से सीधे ऊपर लाना पड़ता है तो कोई भी व्यक्ति ज़्यादा ऊपर आना नहीं चाहता। जैसे कोई 8 बजे उठे, उसको बोलो कि 4 बजे उठना है तो बोलेगा नहीं उठना है। उसको बोलो 7:45 पे उठना है तो ट्राई करेगा। तो ऐसे करते करते 6 महीने 1 साल में वो हो सकता है 5 बजे तक पहुंच जाए। पर अगले दिन आप पहले दिन बोलोगे कि अगले दिन उठना है तो नहीं उठेगा। कोई भी एकदम से चीज़ों को बदलना नहीं चाहता। इसीलिए वैदिक शास्त्र कुछ एक ग्रेजुअल प्रोसेस देते हैं कि एनिमल लाइफ से थोड़ा सा ऊपर आएंगे। तो वो एक इसी तरह से है, जैसे छोटे बच्चे को कभी कभी दवाई खिलानी रहती है तो माँ क्या करती है, दवाई को गुलाब जामुन में डालती है। कड़वी दवाई रहती है तो खाता नहीं, गुलाब जामुन में डालती है, फिर उसके बाद उसको खिलाती है। तो वैदिक शास्त्र में उसी तरह से है कि आपको शास्त्र के कुछ सेक्शन पढ़ाएंगे, उसके बाद बोलेंगे जो इसको पढ़ेगा उसको ये मिलता है। तो ठीक पढ़ने के लिए नहीं पढ़ोगे, परंतु वो चीज़ जो मिलती है उसके कारण कोई पढ़ लेगा। तो कम से कम वो वादा रहता है। ऐसा नहीं कि झूठ है वादा, अगर ठीक से करोगे तो फल मिलते भी हैं। कलयुग में नहीं मिलते फल क्योंकि उसकी एफिकेसी कम हो गई है। एफिकेसी मतलब इफेक्टिवनेस कम हो गई है। कलयुग में यज्ञों के फल भी नहीं मिलते हैं क्योंकि घी की जगह डालडा यूज करते हैं। और जो ब्राह्मण आता है वो भी सिगरेट पीते पीते यज्ञ कराता है, तो ऐसे यज्ञों से फल कैसे मिलेगा? तो कलयुग में इस सब का प्रभाव कम हो जाता है, परंतु जनरली इसका प्रभाव रहता था वेदों में। उसका उद्देश्य यही रहता है कि व्यक्ति इस धर्म को करना नहीं चाहता है, परंतु कुछ उसको लालच देंगे तो करेगा। कलयुग के लोग भी बहुत स्मार्ट हैं। कभी कभी माँ जब उसको दवाई देती हैं, पूछती हैं, बोलता है गुलाब जामुन खा लिया, अंदर का कड़वा बीज जो था वो फेंक दिया। हम भी उसी तरह से हैं। वे धर्म के काम को केवल इसीलिए करते हैं कि जो चाहिए वो मिल जाए। बाकी देखो, आप जैसे घर में मम्मी लोग यज्ञ वो करते हैं ना, संतान सप्तमी, ये सब, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ध्यान से सुना है? नहीं सुना ना। केवल खीर पूरी की इच्छा रहती है कि ये खत्म होगा तो खीर पूरी मिलेगा। कभी आप में से किसी ने पूछा अपनी मदर से कि मम्मी ये कर क्यों रहे हो, इसके पीछे क्या है, कौन से शास्त्र में आता है? नहीं पूछा होगा। किसी ने पूछा? मैंने भी नहीं पूछा था, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ आपने भी नहीं पूछा होगा। क्योंकि जनरली कोई व्यक्ति इस तरह से नहीं चाहता है। उसको केवल चाहिए कि धर्म का जो फायदा है वो मिल जाए, बाकी धर्म को कौन देखना चाहता है। वही इसमें लिखा है। कर्मकांड जो है उसमें व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, सहारा लेता है शास्त्रों का। क्योंकि शास्त्र में लिखा है पाप करोगे तो दंड मिलेगा, ये काम करोगे तो अच्छा मिलेगा। तो एटलीस्ट हम ये करेंगे तो अच्छे से रहेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा जाएंगे। बहुत सारे ऐसे गणेश जी के मंदिर फेमस हैं जहाँ से जाने से यूएस का वीज़ा क्लियर हो जाता है। जानते हैं आप? कोई जाने वाला है क्या यूएस? 1-2 मंदिर हैं। पूना में एक मंदिर है, एक मुंबई में। बहुत लाइन लगती है, फेमस मंदिर, उनका इंटरव्यू लेने लोग आते हैं। वहाँ जाके पूजा करो तो यूएस का वीज़ा क्लियर हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इसलिए हनुमान जी के कितने सारे, रोकड़ेश्वर हनुमान जी, कष्टभंजन हनुमान जी, कहा कितने सारे हैं। महादेव के भी ऐसे ही मंदिर, जिस चौराहे का उसी चौराहे के नाम से महादेव का मंदिर बन जाता है। इसी कारण से, क्योंकि किसी को कोई इच्छा पूरी हो गई, मतलब अभी उसका पूरा भाव उसके ऊपर आ जाता है। और इसी कारण से बहुत सारे बोगस लोग भी फेमस हैं। दुनिया भर के बाबा जिनको कुछ नहीं आता है, केवल एक आध बार किसी का तुक्का लग गया बस। जैसे कभी कभी अनिल कुंबले भी चौके मार देता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सचिन तेंदुलकर बन गया। तो इसी तरह से कभी कोई की इच्छा पूरी हो गई तो लोगों को लगता है कि ये बहुत सिद्ध व्यक्ति है, और उसके पीछे अंधविश्वास के जैसे पड़ जाते हैं। तो वो है सेकंड प्लेटफॉर्म, कर्मकांड। परंतु ये एटलीस्ट एनिमल से अच्छा है। कुछ तो वेदों को मानते हैं। इसके ऊपर जो है वो कर्मयोग कहलाता है। अभी कर्मकांड वाले व्यक्ति को पता ही नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन क्या है। उसके लिए वेदों का मतलब है व्यापारी के जैसा, हम ये करेंगे ये मिल जाएगा, ये करेंगे ये मिल जाएगा। ऐसे करते करते जब व्यक्ति थोड़ा शुद्ध होता है
तो वो उस अवस्था में जाता है कि उसको पता चलता है कि इस संसार के बाहर भी कुछ है, पता चल जाता है, परंतु अभी भी वो अपने कर्म करने में अटैच रहता है। तो फिर दिखाने के लिए वो कर्म के फलों को थोड़ा बहुत त्यागने लगता है। कभी किसी मंदिर में दान दे देता है, कभी किसी गरीब को खिला देता है, कभी चैरिटी हॉस्पिटल खोल देता है। तो वो एक्टिविटी कम से कम सकाम करने से ऊपर है, क्योंकि ये वाला जो है सेकंड नंबर वाला व्यक्ति, ये किसी को कुछ नहीं देता, इसको खुद ही खाने के लिए सब कुछ चाहिए। तो पहली बार जब व्यक्ति अपने आप अपनी अपनी चीज़ों को थोड़ा सेक्रीफाइस करना चाहता है तो वो थोड़ा ऊपर आ जाता है। इसमें आप देखेंगे एक चीज़, ये जर्नी जो है सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस की तरफ भी जाती है। जो जितना ज़्यादा सेल्फिश होता है वो उतना नीचे रहता है, और जो जितना सेल्फिशनेस कम होती जाती है उसका प्लेटफॉर्म ऊपर आता जाता है। कर्म कांड और कर्म योग में यही अंतर है। कर्म योग वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन पता है, ये भी पता है कि संसार के बाहर हमारा वास्तविक गोल है, परंतु उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, इतना ज्ञान भी नहीं है कि उस रास्ते में जा सके। तो उसको जितना पता चलता है, कोई बता देता है ये करोगे तो तुम्हें वो बेनिफिट मिलेगा, उससे तुम स्वर्ग में जा सकते हो, एटलीस्ट धरती के बाहर जाने का सोचने लगता है। और ये बेनिफिट होता है कि चैरिटी करना सीख जाता है। चैरिटी करना सीखना अपने आप में उसका निस्वार्थ जीवन की तरफ एक पहला पड़ाव होता है। और कर्म योग करते करते जब उसको इन चीज़ों के बारे में पता चलता है तो धीरे धीरे वो शास्त्रों का अध्ययन करना चालू करता है। जब शास्त्रों का अध्ययन चालू करता है तब फिर उसको और ज़्यादा डीपली पता चलने लगता है कि वैदिक शास्त्र क्या बता रहे हैं। तब फिर वो एलिवेट होकर ज्ञान योग के स्तर पे आ जाता है। अभी हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं, इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। एक्चुअली ज्ञान योग डिस्कस नहीं है, ये केवल कर्म और ज्ञान हम डिस्कस कर रहे हैं। योग तो बाद में ऐड करेंगे उसके अंदर, अभी तक किया नहीं है। अभी केवल कर्म और ज्ञान डिस्कस कर रहे हैं। अभी ज्ञान योग, ज्ञान अगर व्यक्ति प्राप्त करता रहता है, आप देखिएगा ज्ञान से एक लेफ्ट साइड से एक लाइन जाती है, कहाँ क्या लिखा है, ब्रह्मन रियलाइजेशन। वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में चला जाता है। अगर जिंदगी भर ज्ञान प्राप्त करता रहता है और सफल हो जाता है, सफल मतलब लाइफ टाइम पापों को करना बंद कर देता है, तो ब्रह्म ज्योति में जाता है। बहुत सारे ऐसे साधु हैं जिनके आगे लिखा रहता है ब्रह्मलीन संत, ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय संत, वो इस कैटेगरी में आते हैं। ज्ञान से ब्रह्म अवस्था तक जाते हैं। परंतु ज्ञान से जब किसी का प्रोग्रेस होता है तो शास्त्रों में पता चलता है कि उसको योग प्राणायाम के द्वारा अपने मन को नियंत्रित करना है। क्योंकि जब भी आध्यात्मिक जीवन में आगे आते हैं, सबसे बड़ा एक दिक्कत होती है, व्यक्ति का मन नियंत्रित नहीं होता है। तो मन नियंत्रित करने के लिए उसको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी करे। इसके लिए अष्टांग योग का सहारा आता है। अष्टांग का मतलब होता है अष्ट अंग, 8 अंग होते हैं जिसके द्वारा आप आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं। किसी को पता है अष्टांग में क्या क्या अंग होते हैं? कहाँ से आवाज आ रही है? आकाशवाणी से? 5 हो गया। ओके, अच्छा है। नहीं, सारा सही बोला। थोड़ा आँख को पैर के पास लगा दिया, हाथ को सिर के ऊपर लगा दिया, बाकी बोला सही है। 8 अंग तो हो गए पर सीक्वेंशियली नहीं हुए। अच्छा अटेम्प्ट पर याद है आपको सारा। सबसे पहले आता है यम, दूसरा आता है नियम। यम का मतलब डूज, नियम का मतलब डोंट्स। डॉक्टर बोलता है कि ये दवाई दूंगा, तुम्हें लूज मोशन है तो दही खाना, दूध मत खाना। तो दही खाना यम कहलाएगा, दूध मत खाना नियम कहलाएगा। ऐसे ही अध्यात्म को करने के लिए यम और नियम। उसके बाद आता है यम नियम के बाद आता है आसन, योगासन। ये हमने भी देखा है कि जब आप अपनी सांस को नियंत्रित करते हैं तो मन नियंत्रित हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कभी जो गुस्सा आ रहा हो तो बोलते हैं जोर से सांस लो, तेज सांस लो, क्योंकि सांस लेने से माइंड की गति धीमी हो जाती है। ये सभी को पता है, कोई नई चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है आपने रियलाइज नहीं किया हो, परंतु जब भी गुस्सा आता है हमारे साथ वाला कोई बोलता है कि जोर से सांस लो, गुस्सा चला जाता है। तो दैट मीन्स सांसों के प्रवाह से मन का नियंत्रण हो सकता है। तो यम के बाद नियम, फिर आसन, आसन के बाद प्राणायाम। आसन के द्वारा फिजिकल पोस्चर से करते हैं, प्राणायाम के द्वारा सांसों को रोक के निकाल के करते हैं। ये सब करते करते फिर प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार का मतलब होता है कुछ विशेष प्रकार से शपथ लेना, तपस्या करने का प्रयास करना। और इसके बाद आता है धारणा। धारणा मतलब जब हमारा मन थोड़ा फिक्स होने लगता है भगवान के विचारों में। ध्यान का मतलब होता है जब हमारा
माइंड और ज़्यादा फिक्स होने लगता है। जैसे दूध को उबालते जाओ तो वो बनता है, रबड़ी बनता है, फिर लास्ट में खोआ तक पहुंच जाता है। उसी तरह से है धारणा, ध्यान, समाधि। तब थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन होता है धारणा, उससे ज़्यादा ध्यान, उससे ज़्यादा समाधि। तो ये समाधि अंतिम स्टेज होता है। और समाधि, जब व्यक्ति समाधि के स्टेज में पहुंचता है, एक्चुअली समाधि में इतना आसान नहीं पहुंचना, जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं। लोगों के जीवन लग जाते हैं, कई कई जन्म भी निकल जाते हैं, क्योंकि ये अष्टांग योग बहुत लंबी पद्धति है। और यहीं से हम जो है सिद्धि की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि अष्टांग योगी जो होते हैं पहली बार वो भौतिक तत्वों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, एक बहुत फेमस अष्टांग योगी थे, भारत से ही गए थे। जैसे चाइना में एक वो है ना कुंग-फू का इंस्टीट्यूट, क्या नाम है, शाओलिन। शाओलिन, उसको किसने स्टार्ट किया था? बोधि धर्म। बोधि धर्म के अंदर इतनी शक्ति थी, अष्टांग योगी थे वो, उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि मटेरियल तत्वों को कंट्रोल कर लेते थे वो। वायु को कंट्रोल करते थे, अर्थ को कंट्रोल करते थे। तो अष्टांग योग में इतनी शक्ति आती है कि जब व्यक्ति अष्टांग योग की उच्च अवस्था में पहुंचता है तो उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो भौतिक तत्वों को नियंत्रित करना सीख जाता है। जैसे बोधि धर्म के अंदर ये शक्ति थी कि वो कोई अस्त्र उनके तरफ आता था, उस अस्त्र को अपने हाथ से रोक के वापस कर सकते थे उसी स्थिति में। वो एक सिद्धि है। वो कैसे आती है? आपने वायु तत्व, अर्थ तत्व, भूमि तत्व, इन पे आपका कुछ नियंत्रण आ गया। ऐसा नहीं कि पूरा नियंत्रण आ सकता है, पूरा नियंत्रण भगवान कृष्ण का ही होता है, क्योंकि वो योगेश्वर है। परंतु अष्टांग योग एक प्रोसेस है जहाँ पे व्यक्ति जब एडवांस अवस्था में पहुँचता है तब वो भौतिक तत्वों को थोड़ा नियंत्रित करना सीख जाता है। और उनके अंदर ये भी क्षमता थी कि लोगों को वश में कर लेते थे, वो सिद्धि भी थी। हालांकि बहुत पुराने नहीं, कितने पुराने हैं बोधि धर्म? हो सकता है 2000 साल पुराने हो, 1500-2000 साल पुराने। परंतु उनके बहुत फेमस थे जिन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। वो एक अकेले व्यक्ति 20,000 लोगों की फौज के बराबर थे, बिना कोई अस्त्र के। क्योंकि उनके सामने जो आता था वो उसकी आंखों को देख के मोहित हो जाते थे, तो अपने साथ वालों को मार देता था वो। जैसे एक बहुत बड़ी सेना आ रही है, उसी में से 5-10 लोगों को आंखों से आंखों मिलाएंगे और वो अपने लोगों को ही मार के ख़त्म कर देंगे, सेना इनके पास तक आएगी ही नहीं। एक बार उनका युद्ध हुआ था तो उन्होंने कई 12,000 सैनिकों को ऐसे ही ख़त्म कर दिया था, अकेले ही खड़े खड़े 12,000 सैनिक मार दिए थे बिना कुछ शस्त्र उठाए। तो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, क्योंकि अष्टांग योगी बहुत बड़े थे, वो बहुत उच्च अवस्था के अष्टांग योगी थे। तो परंतु अष्टांग योग में जो अवस्था बोधि धर्म की थी वो भी ये नहीं बोलते हैं कि सबसे ऊंची अवस्था थी, क्योंकि शास्त्र उसके ऊपर भी बताते हैं। अष्टांग योग में कोई अंतिम अवस्था प्राप्त करता है तो वो हृदय के अंदर भगवान विष्णु के दर्शन करता है। हृदय में जो परमात्मा है, परमात्मा का दर्शन उसकी अंतिम अवस्था होता है, उसको समाधि बोला जाता है। इसमें लिखा भी है परमात्मा रियलाइजेशन। और अष्टांग योगी जो हैं, जो उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो भी ब्रह्म के पास जा सकते हैं, भगवान की निर्विशेष ज्योति के पास जा सकते हैं। इसके बाद परमात्मा को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की भक्ति की शुरुआत होती है। कैसे होती है? आप अगर अपने हृदय में परमात्मा को देखेंगे, जस्ट सिंपल एग्जाम्पल, परमात्मा दूर की बात, आपको इसी क्लासरूम में अगर नरेंद्र मोदी दिख जाएंगे तो क्या करेंगे? पहले नमस्ते करेंगे कि नहीं? उसके बाद कुछ काम करने का प्रयास करेंगे कि मुझे पहचान जाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा, इसलिए थोड़ा पानी ला के देना चाहिए, स्वीट देना चाहिए, और साथ में फ़ोटो खिंचाने का प्रयास करेंगे। नेचुरल टेंडेंसी होती है। कोई बड़ा व्यक्ति सामने आता है तो उसके सामने झुकने की टेंडेंसी होती है, उसकी सेवा करने की टेंडेंसी होती है। तो जैसे ही हम समाधि की अवस्था में भगवान विष्णु को देखते हैं, सबसे पहले इच्छा होती है भगवान को समर्पण करें। एक्चुअली भगवान इतने सुंदर भी हैं और उनके रूप को देख के व्यक्ति मोहित हो जाता है और तुरंत उनको समर्पण करता है। और वो समर्पण जो है वो भक्ति की शुरुआत कहलाती है। भक्ति योग जो है समर्पण से चालू होता है। जब व्यक्ति समर्पण करता है उसके बाद फिर वो सेवा करना चालू करता है, तब वो परमात्मा रियलाइजेशन से भक्ति योग करते करते, भक्ति योग की प्रैक्टिस करते करते भगवान को रियलाइज कर पाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, 3 जो लिखे ना, ब्रह्म रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन, भगवान रियलाइजेशन, ये तीनों अलग अलग वस्तुएं हैं भी और नहीं भी हैं। जो ज्ञान वाला व्यक्ति है वो ब्रह्म तक पहुँचता है, अष्टांग वाला परमात्मा तक पहुँचता है, परमात्मा के बाद भक्ति योग चालू होता है। तो कौन सी प्रोसेस को सबसे ऊंचा बताया गया है इसमें? भगवान को प्राप्त करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रह्म परमात्मा भगवान को बहुत तरीके से समझाया जाता है। जैसे ब्रह्म की अगर हम तुलना करते हैं सूरज की किरणों से, तो परमात्मा की तुलना कर सकते हैं सूरज के ग्रह से।
और भगवान की तुलना कर सकते हैं सूर्य ग्रह के राजा सूर्य देव जो हैं उनसे। तो इसी तरह से ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, भगवान पर्सनालिटी होते हैं, परमात्मा भी विष्णु का रूप होते हैं क्योंकि हृदय के अंदर दिखाई देते हैं, परंतु परमात्मा जो है वो एक्टिव नहीं होते हैं, परमात्मा पैसिव होते हैं। परमात्मा एक्टिव होते तो हम पाप नहीं कर पाते, इसलिए परमात्मा पैसिव होते हैं। लोग बोलते हैं ना कि कैसे अंदर अंदर भगवान है, कैसे पता चलेगा क्या है। भगवान का वो नेचर है कि अगर कोई व्यक्ति उनसे दूर रह के भोग करना चाहता है तो भगवान बीच में नहीं आते, बोलते हैं लास्ट में तो मेरे पास ही आओगे, मुझे ही डिसीजन लेना है तुम्हें कहाँ भेजना है। तो उस समय भगवान केवल उसको विटनेस करते हैं कि क्या क्या कर रहा है, उसका लेखा रखते हैं, और वो लिस्ट जो है वो चंद्रगुप्त के पास भेज देते हैं कि इसने ये सब किया है। जब चंद्रगुप्त के पास जाते हैं तो सारा हिसाब परमात्मा भेजते हैं। तो वो काम है उनका, परमात्मा का। हस्तक्षेप नहीं करेंगे परंतु बाद में सारा हिसाब क्लियर कर लेते हैं। अभी कोई बोल सकता है भगवान हस्तक्षेप क्यों नहीं करते, अंदर रहते हैं तो हस्तक्षेप करना चाहिए। तो अगर हस्तक्षेप करते तो हम पाप ही नहीं करते। लोग बोल सकते हैं ना भगवान पे आरोप लगाने वाले हजारों लोग हैं, थोड़ा सा गलती दिखा नहीं कि आरोप लगाना चालू। इसलिए सारी चीज़ें पहले से बताना पड़ता है। भगवान हमें अंदर हैं, कुछ बोलते नहीं क्योंकि हम नहीं चाहते भगवान बोलें। भगवान को छोड़ के हम यहीं पे आए कि भगवान को भूल के अच्छे से भोग कर सकें, और भगवान बीच में आके इंटरफियर नहीं करें। भौतिक संसार में जो सब लोग हैं वो यही बोल के आए कि भगवान तुम अपनी दुनिया में मस्त रहो, हमें डिस्टर्ब मत करो। जो हमें चाहिए होगा हम तुम्हारे बंदे में आके 51 रुपये का नारियल चढ़ाएंगे, जो चाहिए वो दे देना, बीच में मत आना। बस यही भगवान से यही हम चाहते हैं कि जब हमें ज़रूरत हो तो मंदिर जाके काम हो जाए, बाकी वो अपनी दुनिया में हो, अपनी दुनिया में। सुबह 15 मिनट अगरबत्ती चढ़ा दिए, बाकी उसके बाद दिन भर फिर बोलते हैं वो एक सुबह का लाइफ है, दूसरा लाइफ है। तो हम उस तरह से चाहते हैं कि भगवान हमारे साथ डिस्टर्ब मत करें, इसलिए भगवान डिस्टर्ब नहीं करते। हमारी इच्छा है कि भगवान इंटरफियर नहीं करें हमारे बीच में, इसलिए भगवान इंटरफियर नहीं करते हैं। बाद में करते हैं जब हिसाब किताब का टाइम आता है, तब ध्यान आता है कि क्या क्या किया था, तो वो परमात्मा कहलाते हैं। परंतु परमात्मा एक्टिव नहीं होते हैं। जब हम परमात्मा को देख के समर्पण करते हैं तब पहली बार परमात्मा एक्टिव होते हैं, और तब जब वो एक्टिव होते हैं तब वो जो प्रेम का आदान प्रदान है वो भक्ति कहलाता है। तो हालांकि समाधि और भक्ति में इतना अंतर नहीं देख सकते हैं आध्यात्मिक तरीके से, क्योंकि भगवान के साथ डीलिंग हो रही है, परंतु एक अवस्था में भगवान के साथ बातचीत नहीं हो रही है, भगवान खड़े हम बैठे हैं जस्ट देख रहे हैं, और दूसरी अवस्था में जाके हम भगवान की सेवा करना चालू करते हैं। उसी आधार पर भक्ति को सबसे ज़्यादा डिटेल माना जाता है। अभी हम जो अष्ट सिद्धि की बात कर रहे थे वो अष्ट सिद्धियाँ यहाँ पे ओके ये स्लाइड निकाले बगैर हमने डिस्कस कर लिया। एनीवे ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें लास्ट पॉइंट है, एनिमल कैटेगरी में केवल एनिमल नहीं आते हैं, ऐसे मनुष्य भी आते हैं जो कि केवल भौतिक चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। ओके ये मैं निकालता हूँ। ओके अभी तक का समझ में आया सबको? इसके बाद आता है अष्ट सिद्धि कहाँ आते हैं। भगवान कई जगह पे इसको शास्त्र में बताते हैं। भगवान उद्धव को बता रहे हैं अष्ट सिद्धियों के बारे में कि 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। हनुमान चालीसा में आता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो वही अष्ट सिद्धियां हैं। ये अष्ट सिद्धियां अष्टांग योगी को प्राप्त होती हैं। विशेष रूप से जब कोई अष्टांग योगी यम नियम आसन प्राणायाम को पार करके जब धारणा के स्टेज के बाद उसको सिद्धियां मिलना चालू होती है, क्योंकि उसका माइंड जो है नियंत्रित होकर आध्यात्मिकता में तल्लीन होना चालू होता है, तो वहाँ से उसको अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होने चालू होती है। तो सबसे पहली अष्ट सिद्धि इसमें है अनिमा। अनिमा का मतलब व्यक्ति जितना छोटा चाहे उतना छोटा बन सकता है। ये सिद्धि वशिष्ठ मुनि के पास थी। एक बार वो एक पत्थर के अंदर घुस गए थे, उस पत्थर के अंदर पूरा ब्रह्मांड बना दिया था। वशिष्ठ मुनि जो कि भगवान राम के दरबार में थे, उनके पास ये सिद्धि थी। उनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ होंगी। लघिमा सिद्धि का मतलब होता है व्यक्ति बहुत लाइट हो सकता है। ऐसे लोग सामान्यतः हवा में चल सकते हैं क्योंकि बहुत हल्के हो जाते हैं, उनका वजन नहीं होता। तीसरी होती है महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि मतलब हैवी से हैवी, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, बहुत बड़ा आकार हो सकता है। बहुत सारे राक्षसों में ये सिद्धि पाई जाती थी। घटोत्कच के अंदर ये सिद्धि थी, बर्बरीक के अंदर ये सिद्धि थी, और हिडिम्ब राक्षस के अंदर ये सिद्धि थी, रावण के अंदर थी, कुंभकर्ण के अंदर थी। सामान्यतः सभी राक्षसों में ये सिद्धि पाई जाती है। हनुमान जी के अंदर सिद्धि थी। आप जानते होंगे लंका गए थे तो छोटे से रूप बना के गए थे, फिर एकाएक बड़े हो गए थे। क्या था?
विकट रूप धरि लंक जलावा, कुछ ऐसा है ना एक हनुमान चालीसा में। सूक्ष्म रूप धरि, सबको याद है हनुमान चालीसा, बट हनुमान जी फेमस है मतलब हमारे बीच में। महिमा का मतलब होता है बड़े बनना, बड़े से बड़े बनना। प्राप्ति का मतलब व्यक्ति को जो चाहिए वो मिल जाएगा, उसको जो इच्छा होगी मिल जाएगा। आपको यूएस से लैपटॉप मंगाना है, यहीं बैठ के इच्छा करो, यूएस का लैपटॉप आपके हाथ में आ जाएगा। उसको बोला जाता है प्राप्ति सिद्धि। प्राप्त करना बहुत कठिन है, ये मत सोचिएगा उतनी देर में आप यूएस जाके ले आएंगे। प्राप्ति सिद्धि तक करने में आपका जन्म निकल जाएगा। इसलिए सुनने में अच्छा है, करना इतना आसान नहीं है। सामान्यतः आज के समय में जो अष्टांग योग की बहुत ऊंची अवस्थाओं तक पहुंचना चाहते हैं वो पागल हो जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इसको सिखाने के लिए टीचर्स उतने नहीं हैं। और अगर अष्टांग योग के बहुत एक्सपर्ट टीचर नहीं हैं तो करते करते आपकी लाइफ साइकिल, लाइफ एयर जो है जब वो मेरुदंड के अंदर भटक जाती है तो व्यक्ति पागल हो जाता है। इसलिए प्रयास मत करिएगा सुन के ये सब चीज़ें, ये बहुत डेंजरस है, लाइफ टेकिंग है। अगर प्रॉपर टीचर नहीं है ना, लाइफ भी चली जा सकती कोई। इसलिए प्रैक्टिकली कोई नहीं दिखते। स्वामी बाबा रामदेव को भी ये सब सिद्धियाँ नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि वो अभी शुरू की अवस्था में ही है, आसन और प्राणायाम ही कर रहे हैं, उसके ऊपर तक नहीं पहुँचे वो, धारणा ध्यान समाधि तक नहीं पहुँचे। समाधि तक पहुँचते तो आगे भक्ति योग में पहुँच जाते, तो वो भी बिगनिंग अवस्था में है। क्योंकि प्रैक्टिकली कलयुग में इस अवस्था तक पहुँचना, हो सकता है हिमालय में कुछ योगी हों जो कि अभी भी हिमालय में है, संसार में नहीं आते हैं, हो सकता है किसी ने प्राप्त किया हो, परंतु गिनती में ऐसे लोग होंगे अभी जिनको प्राप्ति सिद्धि, अनिमा लघिमा सिद्धियां हैं। प्राकाम में सिद्धि का मतलब होता है इस संसार दूसरे संसार का कोई भी एंजॉयमेंट है वो तुरंत एक्सपीरियंस कर सकता है। उसने वो चीज़ नहीं भी खाई है, वो आप उसको नाम बताओगे उसको उसका एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ये सिद्धि होती है। उसके बाद एक सिद्धि है इसिता सिद्धि। इसिता सिद्धि जो होती है ये एक सिद्धि होती है जिसमें आप भौतिक तत्वों को मैनिपुलेट करना सीख जाते हैं। दैट मीन्स आप वायु के रुख को बदल सकते हैं, क्योंकि वायु धरती का एक तत्व है। अग्नि को जला सकते हैं, बुझा सकते हैं अपनी इच्छा के द्वारा। बहुत एडवांस सिद्धि मानी जाती है। मतलब इस सिद्धि में व्यक्ति को कंट्रोल आ जाता है, भौतिक तत्वों को नियंत्रित कर सकता है कुछ लिमिट तक। भौतिक तत्व मेनली 5 होते हैं, भूमि जल वायु अग्नि आकाश। इन 5 तत्वों को व्यक्ति थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद आता है वसीता सिद्धि। वसीता सिद्धि मतलब तीन गुणों को भी नियंत्रित कर सकता है। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनके ऊपर भी नियंत्रण उसका आ जाता है। इसके बाद आती है काम वसीयता। काम वसीयता सिद्धि जो है ना, प्राप्ति सिद्धि का बहुत सुपरलेटिव डिग्री है। प्राप्ति सिद्धि में कुछ लिमिटेशन होती है। काम वसीयता सिद्धि में ब्रह्मांड के अंदर जहाँ भी जो चाहिए वो मिल जाता है, ब्रह्मा जी के लोक के अलावा। ब्रह्मलोक तक इसकी पहुँच नहीं होती है वो सिद्धि की, परंतु उसके अलावा व्यक्ति को जहाँ से जो चाहिए वो मिल सकता है। उसको समुद्र के अंदर जाके टाइटैनिक उठाने को बोलो, ले हाथ लेके आ जाएगा, जो भी चाहिए हो यहीं बैठा बैठा ले आएगा, तो वो सिद्धि होती है। ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। तो ये 8 सिद्धियाँ अष्टांग योग की उच्च अवस्थाओं में प्राप्त की जाती हैं। इसको देख के लग रहा है अष्टांग योग बहुत अच्छी चीज़ है, ट्राई करना चाहिए। इस एक सिद्धि प्राप्त करने में कई बार 1-1, 2-2, 3-3 जन्म लगते हैं। इतनी आसान सिद्धियाँ नहीं है, सुनने में आसान है। और एक्चुअल में जिनको ये सिद्धियाँ मिलती हैं उनका नाम क्या होता है? उनको योगी नहीं बोला जाता है, उनको योग भ्रष्ट बोला जाता है। भ्रष्ट जानते हैं आप? भ्रष्ट क्या कहलाता है? भ्रष्ट का मतलब जानते हैं? बताइए, को भ्रष्ट का मतलब क्या होता है? भ्रष्टाचारी जानते हैं ना? करप्टेड व्यक्ति, उसको भ्रष्टाचारी बोलते हैं। तो योग भ्रष्ट मतलब योग करना किस लिए चालू किया था उसने? भगवान के पास पहुंचने के लिए, भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए। परंतु ये सिद्धियां मिलने के बाद क्या हो गया? वो संसार में आके जादू दिखाने लगा। तो योग का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य से भूल के वो इन सिद्धियों के चक्कर में फंस के इसी संसार में फंस गया। योग कभी ये नहीं सिखाता कि आपको इस संसार में रहना है। योग सिखाता है भगवान से संबंध कनेक्ट करके मुक्ति को प्राप्त करना है। परंतु योग भ्रष्ट का मतलब इन सिद्धियों के लालच में आके व्यक्ति वो डेस्टिनेशन छोड़ के यहाँ पे आ जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को मर्सिडीज कार दे दिया और मर्सिडीज कार वो ले गया, अपने खेतों में जुताई करने लगा, तो मर्सिडीज का अच्छा यूज है नहीं? उसके लिए ट्रैक्टर दे देना चाहिए था, मर्सिडीज कार नहीं देना चाहिए था। तो योग भ्रष्ट वही कहलाता है। योग से आपको जो मिल रहा है वो एक्चुअल में योग के लिए उपयोग होना चाहिए,
अगर आप उसको उससे संसार को प्रूव करने के लिए, अपने आप को गुरु बनाने के लिए या फॉलोअर्स को लेने के लिए, संसार की चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए यूज करते हैं, तो वो व्यक्ति योग भ्रष्ट कहलाता है। भगवत गीता में बताते हैं योग भ्रष्टो विजायते, 6वें अध्याय में आता है, जो योग के वास्तविक रास्ते से भटक जाता है। और जो वास्तविक योगी होते हैं उनके पास सिद्धियां होती है, तब भी वो दिखाते नहीं है, यूज नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि भौतिक संसार ऐसा है, किसी के पास थोड़ी सी भी फैसिलिटी होती है तो वो भटक जाता है रास्ते से। इसलिए सामान्यतः जो वास्तविक जिनके पास सिद्धि होती है, कई बार वो दिखाते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है चमत्कार को नमस्कार जैसा है। आपने एक सिद्धि दिखा दी तो पूरा का पूरा गांव आके आपके चरणों में गिर जाएगा, और फिर व्यक्ति को घमंड आने लगता है कि देखो इतने लोग मेरे फॉलोअर्स हैं। वो खुद ही अपने आप को मिनी भगवान मानने लगता है, तो फिर भगवान से कनेक्शन स्थापित नहीं हो पाता है। इसलिए कई बार जो है बहुत सारे आध्यात्मिक लोग जो बहुत एडवांस हैं, उनके पास सिद्धियां भी हैं, परंतु कभी यूज नहीं करते, क्योंकि उनको पता है ये डेंजरस चीज़ है, ये मुझे भगवान के पास जाने से रोक देगी। तो उससे पता चलता है कि सिद्धि अपने आप में, क्योंकि भौतिक सिद्धियां हैं, मृत्यु के बाद खत्म होने वाली हैं, कोई परमानेंट नहीं है। इसलिए जो एक्चुअल में योग करना चाहते हैं वो इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं आते। ये सिद्धियां लॉलीपॉप जैसा है कि आपको दे दिया और वो छुड़ा लिया। कभी छोटे बच्चे से कुछ चीज़ लेनी रहती है तो उसको देते हैं ना, एक हाथ से देते हैं, दूसरे से छुड़ा लेते हैं। तो बहुत एक मटेरियल नेचर इसी तरह से करता है, आपको सिद्धियां दे दिया, ठीक है, भटक जाओगे। जैसे इंद्र था ना, कोई भी ऋषि मुनि तपस्या करते थे, उसको थोड़ा इनसिक्योरिटी होती थी कि मेरा सिंहासन चला गया, तो कभी रंभा को भेजता था, कभी इसको भेजता था, उसको भेजता था। तो इसी तरह से जब कोई व्यक्ति अध्यात्म में ऊंचा जाने लगता है तो सिद्धियां उसको दी जाती हैं, ठीक है, रास्ते से तुम्हें भटका देते हैं। जैसे इंद्र का एक स्टोरी आता है। 8 बज गया, कितना टाइम है हमारे पास? ओके। इंद्र का एक स्टोरी आता है, एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और इंद्र को इनसिक्योरिटी हुआ कि मेरे पास नहीं आ जाए, तो अपनी तलवार उसको दे के आ गए। जाके बोलते हैं ये तलवार अच्छी लग रही है, आप थोड़ा रखिए। फिर बोलते मैं टॉयलेट करके आता हूँ, बोल के गए, आए नहीं वापस। अभी इंद्र की तलवार खतरनाक तलवार थी, तलवार हाथ में आई तो ऋषि को भी इच्छा हुई कि थोड़ा यूज करके देखते हैं। एक बार काटा तो पूरा पहाड़ कट गया, इतनी खतरनाक तलवार थी। तो पेड़ काट दिया, ये काट दिया, तो धीरे धीरे तलवार अच्छी लग गई, वो ऋषि जो है वो डाकू बन गए बाद में। तो इसको बोला जाता है लॉलीपॉप देना। तो सिद्धियां उसी तरह से हैं, एक्चुअल में योग की अवस्था तक पहुंचाने से रोकने के लिए नेचर के द्वारा सिद्धि दी जाती है, जिससे आप उसमें फंस जाओ, उस रास्ते से भटक जाओ। इसलिए ये टाइम के साथ ये सिद्धि फिनिश हो जाती है। और ये सिद्धि ये श्योर नहीं करते कि आपका स्वभाव अच्छा होगा। जैसे हिरण्यकशिपु के पास भी बहुत सिद्धियां थी, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी था, बिन लादेन तो छोटा आतंकवादी था। हिरण्यकशिपु ऐसा आतंकवादी था, ब्रह्मांड के हर लोक में उससे लोग डरते थे। इंटरटेरेशियल टेररिस्ट, इंटरनेशनल टेररिस्ट नहीं था, इंटरटेरेशियल टेररिस्ट था। उसका नाम आता था तो उसको वो बोलता था सूर्य देव को कि अरे मुझे लाइट नहीं चाहिए, अभी अंधेरा चाहिए। सूरज बोलते थे ठीक है, अभी चंद्रमा को भेजता हूँ। सूरज डूब जाते थे। ऐसे ही उसको जब चाहिए था तब बारिश होती थी, जब चाहिए होता था दिन होता था, रात होता था। शनि देव उसके लिए कभी साढ़े साथी लगते ही नहीं थे। उसने बोल दिया साढ़े साथी लगोगे कि तुम्हारा जीवन खत्म कर दूंगा, तो बाईपास कर देते थे। इतनी शक्ति थी हिरण्यकशिपु के अंदर। और क्या हुआ अंत में? 5 साल के बच्चे से नहीं जीत पाए, उसको मारने के लिए आए तो मर गए। तो ये सिद्धियां अपने आप में ये गारंटी नहीं देती हैं कि आपको कुछ बहुत भला होने वाला है। बहुत सारे असुरों में ये सिद्धियां थी, परंतु वो सिद्धियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि सिद्धियां आप सामान्य मनुष्य के सामने चलाते हैं। अगर भगवान के सामने आएंगी तो उस सिद्धि का कोई मतलब नहीं है। जैसे कंस के पास कितनी सिद्धि थी, परंतु एक ही मुक्का में मर गया था कंस। हिरण्याक्ष के पास कितनी सिद्धि थी, भगवान ने एक ही थप्पड़ मारा था। किसी को पता है? वराह अवतार ने एक थप्पड़ ही मारा था, मर गया था, घूम गया पूरा और मर गया। वो बलराम जी का ट्रेडिशनल तरीका था सबको मारने का। उसको पीछे वाले पैर से पकड़ के 100 बार घुमाते थे, वो फेंक देते थे, मर जाता था। तो योगेश्वर के सामने कौन सी सिद्धियां काम करने वाली हैं? इसलिए ज़्यादातर जेन्युइन स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं, वो इसमें ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर एक भगवान के शुद्ध भक्त थे। बहुत लोग बताते हैं उनको अष्ट सिद्धियाँ थीं, उनके पार्षदों ने भी बताई उनको अष्ट सिद्धियाँ थीं, परंतु उन्होंने अष्ट सिद्धि कभी यूज नहीं की। उनसे एक बार पूछा भी गया था तो उन्होंने बोला था भगवान का नाम जप करने से मुझे इतना सुख मिलता है, ये सिद्धि क्या करेंगे उसके सामने। परंतु बाई डिफ़ॉल्ट उनके अंदर सिद्धियाँ कभी कभी प्रकट हो जाती थी। जैसे एक बार जब उनका एक सभा में सम्मान नहीं किया गया था, तो जिस व्यक्ति ने अपमान किया था 3 दिन के अंदर उसकी नाक गल गई थी, कुष्ठ रोग हो गया था उसको।
एक गांव में उनका अपमान किया था, उस गांव में अग्नि आना बंद हो गई थी। पहले के समय में माचिस नहीं होती थी ना, अग्नि लोग जला के रखते थे, था उसको राख के अंदर अग्नि को संजो के रखते थे। तो उस गांव में उनका सम्मान नहीं हुआ था, तो अग्नि गांव से रूठ गई थी, कुकिंग वुकिंग सब बंद हो गया था। लोग दूसरे गांव से अग्नि लेके आते थे, उसके गांव में एंटर करते साथ अग्नि खत्म हो गई थी, खत्म हो जाती थी। तो सब ने जाके पता किया, एक साधु ने बताया कि तुमने हरिदास ठाकुर का अपमान किया, इसलिए अग्नि को उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने नहीं किया, अग्नि अपने आप खत्म हो गई तुम्हारे गांव से, उनका सम्मान करने के लिए। तो जाके पैर छुए तब अग्नि उस गांव में वापस आई। तो ये बाई डिफॉल्ट सिद्धियां थी जो उन्होंने यूज करना नहीं चाहा, परंतु नेचुरली वो सिद्धियां थी उनके पास। तो शुद्ध भक्तों के अंदर वो चीज़ें रहती हैं, परंतु उसका उपयोग नहीं करते हैं। जैसे प्रभुपाद से एक बार पूछा गया था कि प्रभुपाद आपने कोई चमत्कार दिखाया, आप चमत्कार दिखाएंगे तो दुनिया बहुत वो हो जाएगी। तो प्रभुपाद ने बोला, ये इतने सारे हिप्पी जो हैं, ये साधु बन के बैठे हैं, चमत्कार नहीं है क्या? चार नियम पालन नहीं कर पाते, हमेशा शराब पीते हैं, प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, मांस खाते हैं, और ये सब अभी देखो 4 बजे उठ के नाच रहे भगवान के सामने, ये कुछ चमत्कार नहीं है क्या? इससे बड़ा चमत्कार और क्या है? आप लोगों के हृदय को बदल दो, उसके हृदय में काम को हटा दो, क्रोध को हटा दो, ये कितना बड़ा चमत्कार है। कौन सी सिद्धि है? 8 सिद्धियों में से तो कोई सिद्धि ऐसी नहीं थी जो काम क्रोध लोग को खत्म कर दे। कोई थी क्या? अगर की होती तो हिरण्यकशिपु का तो सब खत्म हो जाना चाहिए था, कुछ खत्म नहीं हुआ। तो एक्चुअल में ये सिद्धियां अगर भगवान के लिए उपयोग हो तो अच्छा है, अगर भगवान के लिए उपयोग नहीं हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे लास्ट इसमें स्टोरी है जो लास्ट लिखा है, 2 पैसा सिद्धि। इसमें था एक व्यक्ति के पास सिद्धि थी, चलता था, पानी के ऊपर चलने की सिद्धि थी उसके पास। तो पूरा गांव जाके देख रहा था। एक साधु वो जब पूरा नदी से उस पार तक गया, इस पार आया वापस, और फिर एक साधु उससे पास आके पूछता है कि कैसे लगी मेरी सिद्धि? उसने बोला ये तो 2 पैसे की सिद्धि है। तो उसने बोला 2 पैसे की कैसे? मैंने 20 साल इसमें लगाए हैं। उसने बोला तुमने 20 साल वेस्ट किए, 2 पैसा दे के मैं नाव वाले से बोलूँगा तो मुझे वहाँ तक लेके चले जाएगा, और तुमने वो ही पैदल जाने में 20 साल वेस्ट कर दिए। तो इसलिए 2 पैसे वाली सिद्धि है। 20 साल वेस्ट करके क्या प्राप्त किया? 2 पैसा। ऐसे ही हवा में चलने की सिद्धि है। हवा में चलने की सिद्धि को आप 25, 30, 40 साल तपस्या करके लगाओगे, फिर कोई जाके इंडिगो फ्लाइट में बैठ के हवा में चला जाएगा 2-4 हज़ार रुपये दे के, तो आपकी सिद्धि का कोई मतलब हुआ? जिंदगी चली गई, परंतु वो तो फ्लाइट में घूम रहा है। तो ये सिद्धियां कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक्चुअल सिद्धि नहीं कहलाती। और जस्ट उस पर मैं जाना चाहता था, मैं वहाँ पे एक छोड़ दिया था एक चीज़, जहाँ पे हम वो चित्र देख रहे थे ना, ये वाला, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे उस समय। मैंने बोला था कि हम अभी केवल कर्म और ज्ञान डिस्कस कर रहे हैं, योगा तो हमने डिस्कस किया ही नहीं है। एक्चुअली कोई भी पद्धति में योग तभी ऐड होता है जब भक्ति को ऐड किया जाता है, क्योंकि अगर भक्ति को कर्म में ऐड करो तो वो कर्म योग कहलाता है, भक्ति को ज्ञान में ऐड करो तो वो ज्ञान योग कहलाता है। भक्ति को कर्म में ऐड कैसे करते हैं? आप कर्म करिए, कर्म का फल भगवान को अर्पित करिए। भगवान ने गीता में बताया 9वें अध्याय में 27वें श्लोक में, श्लोक याद है? यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान जो बोलते हैं, जो कर रहे हो, जो दान दे रहे हो और जो खाते हो, सब कुछ मुझे अर्पण करो, वो कर्म योग कहलाता है। अपनी क्रियाओं को इस प्रकार से करो, सबसे पहले तो भगवान के निर्देश के आधार पर क्रियाएं करो। ऐसा नहीं कि पाप कर्म करके भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान पाप स्वीकार नहीं करते हैं। शास्त्र के आधार पर कर्म करो, उसका फल भगवान को दो। ऐसा नहीं कि रिश्वत लिया 10 लाख का, बोला 50% भगवान का पार्टनर है तो 5 लाख भगवान को दे देंगे, काम हो गया। पाप का काम भगवान नहीं लेते हैं। तो कर्म योग का मतलब भगवान के हिसाब से कार्य करो, और वो फिर कर्मयोग जो है वो एक्चुअली निष्काम कर्मयोग बोला जाता है, जो कि बहुत फेमस टर्म है। निष्काम कर्मयोग मतलब व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं नहीं होती हैं, वो केवल ड्यूटी के लिए कार्य करता है और फल भगवान को देता है। और निष्काम कर्मयोग अगर ट्रेडिशनल सेंस में देखें तो भक्ति योग में उतना ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक जैसा यूज किया जा सकता है। इसी तरह से ज्ञान में अगर भक्ति को मिक्स करो तो ज्ञान योग कहलाता है। ज्ञान योग का मतलब ऐसा ज्ञान जो कि भगवान की सेवा में उपयोग हो सकता है। दैट मीन्स भगवत गीता को आप पढ़िए, लोगों को बताइए। अगर हमारे पास बुद्धि है, टैलेंट है कि हम चीज़ों को समझ सकते हैं, तो उस टैलेंट को अगर भगवान के मैसेज को बताने में उपयोग होगा तो वो योग के जैसा हो जाएगा। तो वो ज्ञान योग में भक्ति का मिक्सचर हो जाता है।
तो ये सारी क्रियाएं तभी संपूर्ण होती हैं जब उसमें भक्ति को मिक्स करो। दैट मीन्स भक्ति जो है वो इंडिपेंडेंट मानी जाती है और ये सारी क्रियाएं उस पर डिपेंडेंट मानी जाती हैं। इसमें अगर भक्ति को मिक्स नहीं करो तो इनका फल नहीं मिलेगा, परंतु भक्ति में इनको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट भक्ति में इनको मिक्स करना कंटेमिनेशन कहलाता है। जैसे शुद्ध पानी में हम कुछ और मिला दें तो पानी गंदा हो जाता है, इसी तरह से भक्ति में अगर कर्म और ज्ञान मिला दो तो भक्ति शुद्ध नहीं रहती। शुद्ध भक्ति मतलब उसमें कर्म और ज्ञान की इच्छा नहीं है, भगवान को समर्पण किया, भगवान जैसा बोलेंगे वैसा करते हैं। जब उस तरह से कोई व्यक्ति भक्ति कर पाता है तब वो सबसे ऊंचा योगी कहलाता है। कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण बोलते हैं। वही श्लोक लास्ट आया था जो कि जहाँ से पीछे लेके आया था, ये योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। ये एक सीक्वेंस है भगवद गीता का 6वें अध्याय के लास्ट का सीक्वेंस है। उसमें भगवान योगियों के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा योगी किस अवस्था में होता है। तो उसमें ये वर्णन कर रहे हैं कि सारे योगियों में से ऐसा योगी जो कि मतगत है। मतगत मतलब जो हमेशा मेरे ऊपर आश्रित है। मतगत का मतलब होता है जो मेरे बिना जीवित नहीं रह सकता। गत मतलब वही कहलाता है जिसके, जैसे अन्नगत मतलब अन्न के बिना हमारा प्राण चला जाएगा, तो इसलिए उसको अन्नगत बोला जाता है। मछली को जलगत बोला जा सकता है क्योंकि जल के बिना उसका प्राण नहीं रहेगा। इसी तरह से अगर कृष्णगत बोलेंगे, मतगत बोलेंगे मतलब भगवान कृष्ण को हटा दो तो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। दैट मीन्स इतना प्रेम करता है। तो भगवान बता रहे हैं सारे योगियों में वो योगी मुझे सबसे प्रिय है जो कि अपनी अंतरात्मा में मेरे बारे में सोचता है, हमेशा मेरे साथ निवास करता है और श्रद्धा के द्वारा मेरा भजन करता है और मुझसे युक्त होता है। तो मेरे मत में वो व्यक्ति सबसे बड़ा योगी है। दैट मीन्स योगा लेडर का सबसे ऊंचा जो स्टेप है वो यहाँ पे बताया जा रहा है और आगे भगवान उसी को और डिटेल में बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति अभी तक जो सिखाया है सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जाता है, कर्म योग ज्ञान योग जो भी है वो सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जाता है, तो मैं उसको सारी चीज़ों से फ्री कर देता हूँ। जैसे राष्ट्रपति के पास भी शक्ति होती है ना डेथ पनिशमेंट को ख़त्म करने की, परंतु सबके लिए नहीं करते। जो उनकी शरण में आता है वो सिंसियर होता है, उसी के लिए करते। तो कर्म का नियम भगवान ने स्वयं बनाया है, भगवान कर्म के नियम के अंदर नहीं बने हैं। वो चाहे तो हमारा भी कर्म का नियम रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पाप सब खत्म कर सकते हैं, परंतु क्यों करेंगे? उसी बेसिस पे करेंगे जब हमें देखेंगे कि हम उस लायक हैं। अगर हम भगवान से बिजनेस करना चाहते हैं तो भगवान भी हमसे बिजनेस करेंगे, परंतु अगर सीरियसली उनका आश्रय लेंगे तो भगवान कर्म को खत्म कर सकते हैं। उसी को शुद्ध भक्ति बोला जाता है। तो उससे पता चलता है कि जो जितनी भी सिद्धियां हैं उसमें सबसे ऊंची सिद्धि जो है भक्ति योग की सिद्धि है। और सबसे ऊंची सिद्धि यही है कि सिद्धियों की इच्छा नहीं करना, भगवान की सेवा की इच्छा करना, उसको सबसे ऊंचा सिद्धि माना जाता है। बाकी सारी सिद्धि जो भौतिक हैं इस संसार के खत्म होने के बाद, हमारे खत्म होने के बाद खत्म हो जाएंगी। तो भगवत भक्ति जो है, जैसे आप देखिए मान लो सचिन तेंदुलकर की जब मृत्यु होगी तो अगले जन्म में आके नहीं बोल सकते कि मैंने 5100 शतक मारे थे, मेरा सम्मान करो। बोले कुछ भी मारा हो फिर से जीरो से चालू करना पड़ेगा। ना विराट कोहली बोल पाएंगे कि मेरी 46 हो गई अभी शतक, कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि भौतिक चीज़ें चाहे कितना भी कर लो जीरो हो जाता है। केवल भक्ति जो है वो इस प्रकार से रहता है कि आपने अभी 2% किया, अगली बार चालू होगा तो 3% से चालू होगा। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, हमसे कई ज़्यादा श्लोक याद है उनको, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने होमवर्क किया है। हमने पिछले जन्म में घिसट के कुछ किया नहीं, अभी मिला तो चालू कर रहे हैं, इसलिए घिसट रहे हैं। इस जन्म अच्छे से करेंगे तो अगले जन्म में थोड़ा और अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो ये छोटे बच्चे जो हैं जो अभी से भक्ति कर रहे हैं हमसे ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं, जो अभी से छोटी अवस्था से कर रहे हैं। इनफैक्ट जब से भक्ति चालू किया वो उतने सीनियर हैं हमसे। आप कितने साल से भक्ति कर रहे हैं? 4 ईयर्स हो गए। आप कितने साल के थे उस समय जब भक्ति में आए थे? 5 ईयर्स में भक्ति चालू किया। आपने कितने साल में भक्ति चालू किया? आपसे 12 साल सीनियर हैं वो। आपने 5 साल, उन्होंने 5 साल में चालू किया, आपने 17 साल में चालू किया। सोचिए 12 साल सीनियर है, मुझसे और सीनियर है, मुझसे 15 साल सीनियर है, 14 साल। मैंने 19 में चालू किया था। तो ये है, अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है उसको अनएंडिंग एटर्नल फल मिलता है। और वास्तव फाइनली ऐसा होता है कि वो संसार को छोड़ के भगवान के धाम अपने घर में वापस चले जाते हैं। उसको फिर बड़ौदा अहमदाबाद इन सब जगह घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भगवान के धाम जाके शांति से भगवान की सेवा करते हैं और वहाँ से खड़े होकर देख भी सकते हैं कि देखो ये मेरे ही साथ वाला था, अभी भी वहीं लटका हुआ है।
तो हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि ये सब भौतिक सिद्धियाँ ठीक है, जिसको इच्छा है वो करेगा, परंतु वो मेन ट्रेन छोड़ देगा भगवत धाम जाने की। तो उसको अगर पकड़ना है तो हमें इन चीज़ों से उतना आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये मनगढ़ंत है। हालांकि मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारी हाथ की सफाई इसमें होती है, परंतु वैदिक शास्त्र बताते हैं, ऐसे नहीं कि ये लोग पाए नहीं जाते थे। इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया, 50-55 साल पुराने एग्जाम्पल दिया कि जिससे कि पता चले। और ये चीज़ें होती भी हैं, अगर आपने कुछ कुछ बुक्स पढ़ी होंगी ना, उसमें ये चीज़ें मिलेंगी। स्पिरिचुअल बुक्स में बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज हैं, उसमें ये चीज़ें मिलती हैं। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है? यस। आपने जैसे मेंशन किया प्रभु जी कि हम लोग कोई सिद्धि की कामना न करना वही सबसे अच्छा है। हाँ। लेकिन व्यक्ति कोई भगवान की सर्विस के लिए कोई स्किल डेवलप कर रहा है और उसमें आगे बढ़ रहा है, जैसे कोई अच्छे से रीडिंग नहीं कर पाता है, ही इज लर्निंग एन लैंग्वेज और ऐसा कुछ कर रहा है, तो इज इट लाइक सिद्धि? इवन अगर ये सिद्धियां जो हैं, अष्ट सिद्धियां, ये भी अगर भगवान की सेवा में उपयोग की जाए तो उसमें कोई गलती नहीं है। प्योर डिवोशनल सर्विस तब तक नहीं होगा जब तक आप उस शुद्धि पे ही डिपेंडेंट हैं। जैसे कुछ कुछ लोग हैं ना, उनको कुछ चीज़ दो तभी सेवा अच्छे से हो पाती है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। जैसे मान लो कोई बेस में है, बेस में कई लोग रहते हैं ना, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं, उनको बेस कोऑर्डिनेटर बनाओ तभी वो सेवा अच्छे से करते हैं। उनको कोई डेजिग्नेशन नहीं दो तो नहीं कर पाते। दैट मीन्स वो शुद्ध भक्ति नहीं है, क्योंकि उनका जो भगवान की सेवा है वो किसी एक चीज़ पे आधारित है। तो स्किल से भगवान की सेवा कर सकते हैं, परंतु ये पूछना चाहिए स्किल अगर नहीं होता तो नहीं करते क्या? अगर स्किल के बिना भी वो उतने ही एंथुजियास्टिक की सेवा करने में, दैट मीन्स वो शुद्ध भक्ति का सूचक है। तो हालांकि स्किल मदद कर सकते हैं भक्ति में, परंतु स्किल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारी नेसेसिटी बन जाए। जैसे लैपटॉप से भक्ति में प्रचार में मदद मिलती है, परंतु ये नहीं होना चाहिए कि लैपटॉप नहीं होगा तो प्रचार नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज के पास एक भक्त आए थे, शिष्य आए थे, बोले थे महाराज मैं नई सिटी में जा रहा हूँ, तो उन्होंने लिस्ट दिया था, लैपटॉप चाहिए, एक तो ओमनी गाड़ी भी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ लिस्ट दिया। महाराज ने बोला देखो प्रभुपाद अमेरिका गए थे तो ये एक करताल लेके गए थे, वही करताल में तुम्हें दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, जो करना है करो। तो सेवा में हम कुछ भी उपयोग कर सकते हैं, परंतु वही चीज़ हमारे उसमें बाधक नहीं होना चाहिए कि अभी ये नहीं होगा तो सेवा नहीं कर सकते। ओके। हम कलयुग में डायरेक्ट माला के जब से कृष्ण भगवान की शरण में जा सकते क्या? हाँ, क्यों नहीं जा सकते? कलयुग में, सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में, हर जगह जा सकते हैं। तो एक बात और पूछनी थी, इधर भी आप ये बताइए 5 साल पहले किसी का पेट खराब होता था तो दही से पेट सही हो जाता था ना, 15 साल बाद भी सही होगा ना। तो दवाई तो नहीं बदलती है, जो दवाई है वो तो रहेगी। किसी भी समय आप भगवान का नाम लेंगे तो शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कुछ और भी पूछने वाले थे ना, आंसर मिल गया क्या उसका? मिल गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे ये लेटर जा रहा था लाइक कि ज्ञान योग से ये अष्टांग योग तक गया, फिर परमात्मा रियलाइजेशन अंदर हाँ भक्ति योग तक गया, और जैसा कि हमें बताया गया कि हमें लाइक सिद्ध योग के पीछे नहीं जाना चाहिए, अष्टांग योग में नहीं जाना चाहिए, और हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते, कलयुग में वो पॉसिबल भी नहीं जन्म में जाना। तो लाइक क्या बिना अष्टांग योग के प्रोसेस से गए हम भक्ति योग अटेन कर सकते हैं? हाँ, भक्ति योग एलिवेटर प्रोसेस कहलाता है। जैसे सीढ़ी से जाएंगे तो हर फ्लोर आएगा, परंतु लिफ्ट में जाएंगे तो सारे फ्लोर पे नहीं रुकना पड़ेगा, जिस फ्लोर पे जाना है बटन दबाइए पहुंच जाएंगे। तो भक्ति योग उसी तरह से है, डायरेक्टली भगवान का नाम लीजिए, इन सब से ऊपर निकल जाएंगे। उसका एक दूसरा चित्र था, वो मैं चित्र लाया नहीं तो क्लास लंबी हो जाती। एलिवेटर प्रोसेस, योगा लैडर का एलिवेटर, ये हमने सीढ़ियाँ देखी ना, योगा लैडर देखी हमने। इसके अलावा एक योगा एक्सप्रेस भी है, वो अलग अलग स्लाइड है, वो मैं दिखा था तो आधा घंटा और निकल जाता उसको एक्सप्लेन करने में। तो प्रोसेस जस्ट चैंट एंड अटेन। हाँ, ABCD। भक्तों के संग में शास्त्र का अध्ययन करिए, नाम का जप करिए, प्रसाद लीजिए, बस। नाचो गाओ खाओ।
3 चीज़ें करना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इस कलयुग में क्या किसी व्यक्ति को भगवान, गुरु और माता पिता के अलावा किसी और व्यक्ति से सच्चा प्रेम हो सकता है? और यदि हो सकता है तो आकर्षण और सच्चे प्रेम के बीच में भेद कैसे करें? सच्चा प्रेम केवल आत्मा और आत्मा के बीच का संबंध होता है, आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध होता है, और परमात्मा के संबंध के द्वारा संबंध जो बनता है वो सच्चा प्रेम में हो सकता है। जैसे आप अपने भाई से प्रेम करते हैं, कैसे करते हैं? कनेक्शन कैसे बना? पिता के द्वारा ना। अगर पिता नहीं है तो वो भाई अजनबी हमारे लिए। तो प्रेम तभी पॉसिबल है जब कॉमन कनेक्शन हो। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान से प्रेम के द्वारा हम सभी से प्रेम कर सकते हैं। मॉडर्न टाइम में क्या प्रयास किया जाता है? भगवान तो है ही नहीं और पूरे संसार से मित्रता करो, तो हो ही नहीं सकता है। भाई को भाई कैसे मानेंगे जब पिता को नहीं रखेंगे साथ में? अजनबी होगा। तो प्रेम तभी पॉसिबल है जब भगवान को हम केंद्र में रखते हैं, तभी वो पॉसिबल हो सकता है। राजवीर को कई बार ऐसा होता है कि लोग भागवत गीता पढ़ना नहीं चाहते और वे कहते हैं कि भागवत गीता का साथ तो सिर्फ कर्म करना ही है, और कर्मयोग भी नहीं, वो तो कर्मी की तरफ बने रहते हैं और आगे कुछ और सुनना ही नहीं चाहते। तो उन्हें क्या पता है? उन्हें बताइए भगवत गीता कहाँ से पढ़ लिया आपने? बिना बिना पढ़े कैसे सार पता चल गया? वो 10 श्लोक जो कैलेंडर के नीचे लिखे रहते हैं वही सुन लिया था, 10 लाइन, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता अच्छा होगा, वही सब सुन के पता चला होगा। उसमें से एक भी चीज़ गीता के सार से मैच नहीं करती, और उसी के आधार पे हम जिंदगी अपना जीते रहते हैं। एक्चुअली हमें कुछ ऐसा कैलेंडर बनाना चाहिए, जैसे वो 10 लाइन है ना, वैसे हमें कुछ बनाना चाहिए। एक्चुअल में पता तो चले, लोगों को वही याद है, मुझे भी अभी याद है क्योंकि बचपन में वही पढ़ा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा हुआ, यही सब पढ़ा है। पता नहीं किसने बना दिया, वो बहुत फेमस हो गया अननेसेसरी। उसको ये समझाना चाहिए। जैसे मेरे कॉलेज के सामने एक स्टेशनरी वाला था, तो उसके बगल में एक मांस की दुकान थी। उसने बोला ये मांस तुम लोग जो भगवान का नाम ले रहे हो वो भी भक्ति है, ये मांस काटने वाला, ये पशुओं को काट रहा है, ये भी भक्ति है। मैं चक्कर आ गया मुझे। मैं बोला इसको मारना भक्ति कैसे है? बोलते भगवत गीता में लिखा है जो कर्म कर रहा है वो भक्ति है। ये कौन सा भगवत गीता है? भगवत गीता नहीं, हमारी गीता है, खुद ही बोल रहे हैं। उसको माई गीता बोला जाता है। जैसे देवदत्त पट्टनायक ने लिखा ना माई गीता, उसमें भी ऐसे यूजलेस चीज़ें लिखी है। उससे बोलो इसको भगवत गीता नाम ही मत दो। भगवान के मुंह पे हाथ रख के अपनी चीज़ बोल रहे हो। भगवान को बोलने का तो मौका दो, उनका मुंह बंद क्यों कर लिया है? अगर भगवत गीता बोल रहे हैं तो भगवान के द्वारा बोली होनी चाहिए, हमारे द्वारा बोली जानी थोड़ी होनी चाहिए। और नहीं माने तो उसको ले आइए, यहाँ पे मंदिर में ले आइए, सब सिखा देंगे। उसको मंदिर का एड्रेस दे सकते हैं, फ़ोन नंबर दे सकते हैं, धीरसान प्रभु का दे सकते हैं, रुक्मिणी वल्लभ प्रभु का दे सकते हैं, मेरा दे सकते हैं। देखिए डॉक्टर जितना लिमिट तक पेशेंट को हैंडल कर सकता है उतना ही हैंडल करता है, उसके बाद वो रेफर कर देता है। तो आप जिसको हैंडल नहीं कर पाए अपने से ऊपर वाले को रेफर कर दीजिए। ओके, टाइम हो गया, टाइम यस। प्रभु जी, मुझे एक जैसे बताया कि जो स्वामी विवेकानंद थे उनके जो गुरु जी थे उनका नाम क्या था? तो उन्होंने मेरे को ऐसा बताया, उन्होंने मतलब रामकृष्ण गुरु जी मतलब मतलब वो ऐसा बोलते थे कि आदमी जो मच्छी मांस खाता है उसके दिमाग में सब पॉजिटिव आए, मतलब किसी को देखिए कुछ गलत नहीं समझ रहा है, अंदर अंदर उसका अंदर से शाकाहारी है लेकिन खा वो मांस रहा है, तो वो वेजिटेरियन है। और जो बंदा अंदर से गलत सोच रहा है और बाहर से भक्ति कर रहा है तो मांसाहारी है। तो वो मांसाहारी है या नहीं है? जब वो मांस खा रहा है तो मांस अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है? अंदर जा रहा है। तो जब मांस अंदर जाएगा तो मांसाहारी होगा कि नहीं होगा? वो तो मांसाहारी होगा। तो फिर लेकिन वो ऐसा बोले जो नहीं, आप बताइए, कोई कैसा भी बोले, लॉजिक तो आपके पास है ना। जहाँ पे लाश को दफनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है?
शमशान बोला जाता है ना, जहाँ पे डेड बॉडी को डाला जाएगा उसको शमशान बोला जाएगा ना। पेट के अंदर डेड बॉडी को डालोगे, शरीर को क्या बोला जाएगा? तो मांसाहार नहीं होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। आप डेड बॉडी को बॉडी के अंदर डाल रहे हो तो वो शमशान बन गया, तो मांसाहार चीज़ है ना। ये इसके लिए कोई शास्त्र तक जाने की ज़रूरत नहीं है, तो लॉजिक की चीज़ है। कोई से बोलो कि कोई बगल में बैठा है कि हम तुमसे बहुत अच्छा बात करेंगे, तुम्हारे बगल वाले को मार के खा लेंगे, परंतु हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होगा। कोई लॉजिकल बात होती है ये तो ऐसे है कि हंसते हंसते मार रहे हो और फील भी नहीं हो रहा है कुछ, मतलब पशु से भी ज़्यादा बीते हैं, गए गुजरे हैं। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है वो मतलब करंट सिनेरियो से है। मतलब अभी न्यूज़ चैनल में ये सब देखा जा रहा है कि जो मतलब हमारे हिंदू धर्म के जो दलित हैं वो धीरे धीरे अब हमारे सनातन धर्म से दूर जा रहे हैं। रिसेंटली 2-3 इंसिडेंट हुए, उसमें दिल्ली में मैंने एक वीडियो देखा था कि दलित लोग अपना मतलब 1000-2000 लोग इकट्ठे हुए और शपथ ले रहे हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, आज से कोई भगवान की इसके शपथ ले रहे हैं। रिसेंटली मैंने एक और वीडियो देखा जिसमें बीमारी के कुछ लोग भगवद गीता को रास्ते पर जला रहे थे। अब ये दलितों को मतलब कैसे हम सनातन धर्म में वापस लेकर आ सकते हैं या उन्हें मतलब फिर से जोड़ सकते हैं? वो कहते हैं कि मनुस्मृति में हमारी कंपैरिजन ब्रह्मा जी के पैरों से हुई है, और मतलब वो ऐसे 2-3 तरह देते हैं कि वर्ण व्यवस्था से मतलब हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, ऐसा। गुड क्वेश्चन। सबसे पहली बात, वो हिंदू धर्म से भले ही बाहर गए हों परंतु सनातन धर्म से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि संसार की सारी आत्माएं सनातन धर्म में आती हैं। और ब्रह्मा जी के पैर से तुलना हुई है, तो पैर को काट लोगे तो कोई व्यक्ति चल पाएगा? तो पैर क्या कम महत्वपूर्ण माना जाता है? मान लो पैर काट दिया जाए तो कोई व्यक्ति हाथ से चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो किसको इम्पोर्टेंट बोला जाता है? कार का पहिया इम्पोर्टेंट है, कार का हैंडल भी इम्पोर्टेंट है, कार की सीट भी इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ का अपना अपना उपयोगिता होता है। तो ऐसा बोलना कोई गलत नहीं है कि पैर पैर नीचा है या ऊपर है। क्या इसको समझने की ज़रूरत क्या है? अगर कोई उनसे ऐसा बोल रहा है दैट मीन्स वो हिंदुओं की गलती है उनको नीचे दिखाना। आप ही बताइए, दांत का अलग उपयोग है, हाथ का अलग उपयोग है। कोई बोल सकता है कि दांत इंपॉर्टेंट नहीं, हाथ इंपॉर्टेंट है? जब जरूरत पड़ती है तो उसी का काम आता है ना। तो पैर भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट है। पूरी बॉडी में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसमें ये नहीं बोल सकते कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है। अगर सब अपने हिसाब से ही काम करेंगे तो अच्छा है। मान लो रीढ़ की हड्डी बोलने लगे कि मैं तो पीछे रहती हूँ, मुझे कोई देख ही नहीं पाता है, आज से मैं आगे रहूँगी, तो शरीर चलेगा क्या? और पीछे रहे और सब बोले कि अरे तुम तो पीछे रहते हो, तुम्हें तो आगे आना चाहिए, तो उसको इनसिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई आपसे बोल रहा है आप पैर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका पैर का भी तो योग्यता है ना। उनकी भी मिस्टेक है इस प्रकार की मनुस्मृति को बदनाम करने की। मनु ने जो बोला उसके पीछे उद्देश्य है। मनु से सारे मानव निकल के आए हैं, जिससे निकल के आए उसी के ग्रंथ को गलत बोल रहे हैं। दैट मीन्स बुद्धि खत्म ही हो चुकी है। और अगर उनके साथ कोई गलत बोल रहा है तो हिंदुओं की मिस्टेक है। हमें आत्मा के स्तर पे काम करना चाहिए, कब तक शरीर के स्तर पे फंसे रहेंगे? हमें पता है कि हम आत्मा है, उसके ऊपर ये शरीर ड्रेस के जैसा है, कुछ 50-60 साल 100 साल में सब खत्म होने वाला है। कितने ही चिल्ला लो, चाहे भीम बन जाओ चाहे कुछ बन जाओ, सब खत्म होने वाला है। तो आत्मा के स्तर पे काम करना चाहिए। अगर चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो, चाहे दलित हो, अगर भगवान की सेवा करेंगे तो कौन रोकने वाला है? क्या विदुर दलित नहीं थे? सभी क्या दलित नहीं थे? भगवान रामचंद्र ने बोला कि तुम्हारे हाथ से छुआ नहीं खाएंगे। विदुर के दरबार में जब कृष्ण गए थे तो उनके यहाँ प्रसाद लिया था, कौरवों के यहाँ नहीं लिया था। तो भगवत भक्ति में किसी का रोक नहीं है, परंतु ये चीज़ है कि हम लोग उस चीज़ को सिखा नहीं पा रहे हैं, उनको ये शिक्षा नहीं मिल रहा है। अगर आप यही भगवत गीता का ज्ञान उनको सिखाएंगे तो कल 8,000 नहीं 8 लाख दलित आके बोलेंगे कि हम सनातन धर्म में आना चाहते हैं। आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? कितने दलितों को वापस ला लेके आएंगे आप? भगवत गीता सीखिए 1 साल के अंदर, अगले साल से मिशन स्टार्ट करिए। तैयार हैं? ओके, नाइस, इनके लिए ताली बजाएंगे तो। ओके, प्रभु जी का आपका नाम क्या है? हाँ, नैवेद्य। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा रोचक सत्र हुआ आज। काफी सारे प्रश्न आ रहे हैं, मतलब आप लोगों ने विषय को समझा है।
तो एक चीज तो आज प्रभु जी के प्रवचन से स्पष्ट हो गई कि ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी सिद्धियां आएंगी, तो अपने को भ्रमित नहीं होना है। हमें जो प्राप्त हो रहा है इसका प्रभुपाद जी के माध्यम से सबसे श्रेष्ठ सिद्धि कृष्ण में। तो कोई मन की बात बताएगा, कोई मन की बात जानेगा, मोदी जी कहते हैं मन की बात, तो वो सबसे अपने को विस्तृत नहीं होना है। जो सबसे श्रेष्ठ मार्ग मिला है भगवत प्रेम का, उस मार्ग में आगे बढ़िए। हर महीने हम लोग हमारे इस्कॉन यूथ फोरम में जो बच्चे बहुत अच्छे से वर्षों से जुड़े हुए हैं और वर्षों से अनेक अनेक सेवाओं में लगे हुए हैं, उनके लोग विशिष्ट सेवा सम्मान के कार्यक्रम रखते हैं। तो इस बार विशिष्ट सेवा सम्मान में हमारे मुकुंद भक्ति प्रभु, उनका नाम है अजय प्रभु, रामगोपाल प्रभु मुकुंद भक्ति प्रभु अभी रिसेंटली दीक्षा हुआ है, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और हमारा जो बेस है BSc भक्ति सिद्धांत सरस्वती छात्रावास, आप में से काफी लोग पारुल से जो हैं, में से जो हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे BSc भक्ति सिद्धांत सरस्वती छात्रावास में पिछले लगभग 1 साल से ज्यादा से वो संभाल रहे हैं OC, ओवरऑल कोऑर्डिनेटर, सारे डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं वो सबको मैनेज करना, बिजनेस अच्छे से। और साथ ही साथ हमारे साथ प्रसार में बहुत सहयोग करते हैं। बेस में बहुत सारी सेवाएं, कुकिंग, क्लीनिंग, काफी सारे लोग का एंगेजमेंट रहता है। तो ऐसे ही सेवा में लगे रहेंगे, ऐसे ही अच्छा और साथ ही साथ पारुल बेस से पारुल यूनिवर्सिटी उसके पास में गौरांग बेस से हमारे हृदय प्रभु तो हृदय प्रभु की बहुत रोचक कहानी है। बांग्लादेश में है, वैसे यहाँ पे पढ़ाई करने आए थे और उनका भक्ति में प्रवेश भी हमारे लिए प्रेरणा है। बांग्लादेश में बहुत सारे मुस्लिम थे, तो इनको बरगलाते थे वो, हमारे यहाँ पे देवी देवता है, भगवान कौन है पता है क्या? तो ये खोज में आए, इस्कॉन से जुड़े और ऐसा जुड़े कि हम कितने लोगों को पारुल में जोड़ रहे हैं। उन्होंने बहुत ही रीडिंग रोल किया वहाँ पे, बहुत सारे लोगों को जोड़ा और प्रसाद बना निकला, इतना प्रेमपूर्वक किया और बहुत ही बैलेंस पर्सनैलिटी, जॉब भी कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ और प्रचार में, सब चीजों में आगे रहते हैं। बहुत ही उत्साही भक्त है। तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप में से जो नए आज कौन कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं? काफी लोग हैं। जो लोग पहली बार आए हैं, हमारे इस्कॉन यूथ फोरम, यहाँ पे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम होते हैं। पारुल यूनिवर्सिटी में, MSU में, मंदिर में संडे को विशेष कक्षाएं होती हैं उन सबके लिए। और बहुत सारे सेवा प्रकल्प हैं, आप लोग गौशाला में आके सेवा कर सकते हैं, किताब वितरण में गांव में हम लोग जाते हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं। तो आप सब इस्कॉन यूथ फोरम से जुड़िए और उसमें जुड़ करके भक्ति के साथ साथ, भक्ति तो मुख्य है और भगवान की साधना के अलावा सेवा के बहुत सारे प्रकल्प उसमें आप लोग जुड़ के सेवा कर सकते हैं। एक छोटा सा एक ड्रामा है, तो हरे कृष्णा। आप लोगों में से भगवत गीता कितने लोगों ने पढ़ी, कितने भक्तों ने पढ़ी? भगवत गीता में एक श्लोक आता है, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येन्मय वैरिणम। तो काम जो है, लस्ट जो है, हमारा सबसे बड़ा
शत्रु है। और वो क्या करता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान भी है तो उसकी भी बुद्धि को हार सकता है। तो आज का जो ड्रामा है वो इसी के ऊपर है कि काम कैसे बड़े से बड़े बुद्धिमान की भी बुद्धि को हार सकता है। तो हमारे बीच में है देवाशीष प्रभु, राजवीर प्रभु, गोविंद प्रभु और अक्षर प्रभु। हरे कृष्ण। आप में से कोई जाइए मत, पिछली बार भी काफी लोग चले गए थे, हमारा प्रसाद वेस्ट होता है। तो आप लोगों के लिए प्रसाद बनाया गया, हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत करके बनाते हैं, तो इसलिए अभी कोई समय नहीं हुआ है, 1.5 घंटे हुए हैं, ठीक है। तो खाली पार्क के पीछे तो सब यही बैठिए। अभी इसके बाद ये ड्रामा है, उसका छोटा सा क्विज है, उसके बाद कीर्तन और फिर प्रसाद, ठीक है। Hare Krishna. हरे कृष्ण। सावधान भक्त, बी अवेयर ऑफ लस्ट। सावधान भक्त के एक नए एपिसोड में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। लस्ट 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 यानी काम वासना। काम वासना बुद्धिशाली से बुद्धिशाली व्यक्ति को भी काम वासना प्रभाव कर सकती है। साधारण व्यक्ति हो या हो साधु पुरुष, किसी को भी काम वासना का प्रभाव हो सकता है। क्या कोई साधु या संत पुरुष या सिद्ध पुरुष या कि जो साधना में लीन है, ऐसे पुरुष क्या काम वासना के प्रभाव में आकर अपनी सारी सीमाएं लांघकर कोई गलत कदम उठा सकता है? क्या नहीं उठा सकता। बिल्कुल सही है। तो आप भी देखिए, ऐसी एक सच्ची घटना पर आधारित कि जो महर्षि वेद व्यास
के शिष्य जयमीन ऋषि के साथ घटित हुई थी। महर्षि वेदव्यास ऋषि और उनके शिष्यों के बीच में वार्तालाप चल रहा है। काम बहुत शक्तिशाली है। बुद्धिमान पुरुष भी उससे उत्तेजित हो जाता है। जयमीन ऋषि खुद को बुद्धिमान वासना से अप्रभावित मानते थे और सोचते थे कि उनके आध्यात्मिक गुरु इस तरह से श्लोक का उच्चारण कैसे कर सकते हैं। उन्होंने इस श्लोक के संपादन में स्वतंत्रता ली और फिर से लिखा, वासना शक्तिशाली है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अप्रभावित रहता है। आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। आप जा सकते हैं। ठहरे ऋषि जयमीन। जी गुरुदेव। वासना बहुत शक्तिशाली है जयमीन। बुद्धिमान व्यक्ति भी इसके चंगुल से नहीं छूट सकता। आप मेरी बुद्धि पे संदेह ना करें। मेरा अपने ऊपर आत्मसंयम मेरु पर्वत के समान है। जिस प्रकार एक हाथी केले के वृक्ष को जड़ से उखाड़ देती है, उसी प्रकार बुद्धिमानी से बुद्धिमानी व्यक्ति का बुद्धि और ज्ञानियों से ज्ञान क्षण भर में हर कर लेती है। आपका कथन गलत है गुरुदेव। कोई भी स्त्री मुझे अपने प्रति आकर्षित नहीं कर सकती, भले ही वो इंद्रलोक की सबसे सुंदर अप्सरा रंभा भी क्यों ना हो। मेरा अपने ऊपर आत्मसंयम मेरु पर्वत के समान है। मेरा अपने ब्रह्मचार्य में संपूर्ण स्थिरता है। इस विषय को तुम जल्द ही जान जाओगे जी। मैं काशी जा रहा हूं, 3 महीने बाद लौटूंगा। ध्यान रहे। श्री वेदव्यास ऋषि अपनी यौगिक शक्तियों के माध्यम से एक सुंदर नवयुवती का रूप धारण किया, जिनकी आंखें अति मोहक थी, जो बिल्कुल मृगनयनी की तरह लग रही थी। एक बहुत ही आकर्षक चेहरा था जो मनमोहक था, जो एक रेशमी वस्त्र से अच्छी तरह से सजी हुई थी। युवती सूर्यास्त के समय एक पेड़ के नीचे खड़ी। उसी समय आसमान में बादल छाने लगे और वर्षा होने लगी। बादल गरज रहे थे, वर्षा हो रही थी और इसी कारण रेशमी वस्त्रों में उपस्थित युवती को आश्रय देने के लिए कोई नहीं था। जयमीन ऋषि उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तब उनकी नजर उस युवती पे पड़ी कि जो पेड़ के नीचे खड़ी थी, और आगे का वार्तालाप कुछ इस प्रकार हुआ। हे देवी, इस सुनसान वन में और वर्षा के समय और अब तो रात्रि भी होने वाली है, यहाँ आप अकेली क्या कर रही हैं? आप कौन हैं जयमीन? मैं जयमीन हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि आप हमारे साथ हमारे आश्रम में चले। इस प्रकार अकेले रुकना उचित नहीं है इतनी रात्रि में। आप अकेले रहते हैं?
आपके साथ कोई महिला नहीं रहती? नहीं माते, मैं अकेला रहता हूँ। मेरे साथ कोई महिला नहीं है, पर मैं एक पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। आप मेरे साथ रह सकती हैं। इस कुंवारी कन्या का ब्रह्मचारी के साथ रहना उचित नहीं है ऋषि। हे देवी, आप निश्चित रहे, मैं आपको अपने पूर्ण ब्रह्मचार्य का वचन देता हूँ। कृपया हमारे साथ चले। ठीक है, आज की रात्रि में आपके साथ आपके आश्रम में रुक जाती हूँ। इसी तरह महिला मान गई और वो उनके साथ आश्रम में ठहरने के लिए उनके साथ चल पड़ी। ये मेरा आश्रम है, आप यहाँ रह सकती हैं। सुबह तक मैं कहूँ फिर भी दरवाजा मत खोलना। जी ऋषि। जैमिनी ऋषि बाहर सोए हुए थे, महिला आश्रम में थी। रात्रि के अंधेरे में जैमिनी प्रभु के मन में वासना का प्रभाव होने लगा। वो साधना में लीन होने का प्रयत्न कर रहे थे, फिर भी वासना उन पे बढ़ती जा रही थी और उनको यौन की लालसा बढ़ने लगी। हे देवी, दरवाजा खोले, मुझे कुछ सन का काम है। क्षमा करें ऋषि, आपने कहा था कि आप कहें तो भी दरवाजा नहीं खोलना है। हे देवी, अब मैं ही कह रहा हूँ, कृपया दरवाजा खोले। क्षमा करें, मैं ये दरवाजा नहीं खोल सकती। हे देवी, कृपया करके दरवाजा खोले। क्षमा। मुझे कुछ और नहीं सूझ रहा, दरवाजा खोलिए। ब्रह्मचारी के लिए उचित नहीं है। मुझे अभी कुछ और नहीं सूझ रहा, दरवाजा खोलो। काम वासना बहुत शक्तिशाली है जैनी। केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही अप्रभावित है। आपका कथन सही था गुरुदेव। काम वासना बहुत शक्तिशाली है। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति और ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी इसके प्रभाव में आ जाता है। हे गुरुदेव, मैं अपनी मूर्खता में ये सब भूल चुका था, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने कहा था बहुत ही जल्द तुम इस विषय में जान जाओगे जैन। काम वासना बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी काम वासना प्रभाव कर लेती है। वो यदि साधारण पुरुष हो या संत पुरुष हो, साधु पुरुष हो या कोई भी ब्रह्मचारी हो या अपने साधना में निपुण व्यक्ति हो, किसी को भी काम वासना प्रभाव से जकड़ लेती है। तो अपने को आत्म साक्षात्कार और कृष्ण का प्रेम यदि प्राप्त करना है तो सावधान रहना होगा। इसी तरह से सावधान रहे और कृष्ण की कृपा अपार अनुभव करिए। इसी के साथ हम विदाई लेते हैं। सावधान भक्त के एक नए एपिसोड में अगले हफ्ते पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए विराम। और आप सभी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए और काम वासना से सदैव ही सावधान रहिए। हरे